हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो मेरा मेडिकल हुआ था वो किस तरह से हुआ था। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस के साथ वो फुल यानी कि हर चीज आपको बताने वाला हूं कि कब क्या चेक होता है और कैसे कैसे चेक होता है और आपको करना क्या होगा। देखिए, ये समझिए कि रेलवे ग्रुप डी का जो प्रोसेस होता है ये एक रेलवे हॉस्पिटल है। क्या ये एक रेलवे हॉस्पिटल है? और ये देखिए, आपका जो मेडिकल होगा वो रेलवे के हॉस्पिटल में ही होगा, क्योंकि रेलवे का खुद का हॉस्पिटल होता है और वहीं आपका चेकअप होगा, यानी पूरा प्रोसेस वहीं होगा आपका। तो देखिए, ये समझिए कि रेलवे हॉस्पिटल है, यहाँ रूम वगैरह बने हुए हैं। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है जैसे ये एक्सरा रूम है, ये ब्लड टेस्ट है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरा ही पहले कराना है। हो सकता है अगर यहाँ ज्यादा बड़ी लाइन लगी हो, यानी कि यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो आप पहले यहाँ भीड़ भाड़ कम हो तो पहले आप अपना ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। या फिर देखिए, आपको लगता है कि ना मैं तो पहले एक्सरा ही कराऊंगा, तो आप फिर ये करा सकते हैं। ये नहीं है कि क्रम से कि आपको पहले ये कराना है, फिर ये कराना है, फिर ये कराना है। तो ये नॉर्मल चीज है, यहाँ भीड़ भाड़ कम होती है, तो इसलिए आपको पहले क्रम से यहां से चलना होगा। तो देखिए, मेरा क्या हुआ था, मेरा सबसे पहले हुआ था एक्सरा। मैंने सबसे पहले अपना एक्सरा कराया था, यानी कि मैं यहाँ लाइन में लगा हुआ था और यहाँ पर हम गए हुए थे अंदर, और अंदर यहाँ आपके चेस्ट का ये इतने हिस्सा था चेस्ट का, इसका उन्होंने एक्सरा कर दिया था। वो रिपोर्ट आपके पास नहीं आती है कि आपके एक्सरे में क्या आया क्या नहीं आया, वो जो मेन डॉक्टर होता है अंतिम में जो फाइनल करता है उसके पास वो सारी रिपोर्ट पहुंच जाती हैं। अब इसके बाद मैंने देखी, जैसे मेरा एक्सरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं इस वाली लाइन में लग गया, यानी कि ब्लड टेस्ट वाली लाइन में लग गया। यहाँ क्या होता है, आपका एक तो टॉयलेट चेक होता है आपका और आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो यहाँ आप जैसे इस रूम में जाओगे तो यहाँ एक व्यक्ति होगा जो आपसे आपका ब्लड ले लेगा और वो ब्लड का सैंपल लेकर के आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज देगा। इसके बाद में आपको एक बोतल दे दी जाएगी, बोतल, और यहाँ एक टॉयलेट बना हुआ होगा, बाथरूम बना हुआ होगा। यहाँ आपको उस जो बोतल होगी उसमें अपना बाथरूम लाना है थोड़ा सा, और फिर वो क्या करना है, वो यहीं आपको रख देना है। यहाँ एक ब्रांच सी होती है, यहाँ ब्रांच सी थी, हम वहाँ अपना जो पर्ची हमारे नाम की थी, हमने अपने नाम की पर्ची लगा करके वो यहाँ पर रख दी थी। तो पहले एक्सरे हो गया, फिर आपका टॉयलेट और ब्लड टेस्ट हो गया, यहाँ पर हो गया। देखिए, यही इसके बाद में आपको क्या करना होता है। देखिए, सबसे खतरनाक डेंजर रूम ये है, ये सबसे ज्यादा डेंजर और खतरनाक रूम है, क्योंकि जो ज्यादा लड़कों को जो डाउट रहता है, जहां अनफिट होने के ज्यादा चांस रहते हैं, वो ये वाला ही रूम है। देखिए, इसके बाद जैसे हम इसमें एंटर किए तो यहाँ भी 8-10 लड़के अंदर बिठा लिए और कुछ लड़के बाहर लाइन में लगे हुए थे। तो देखिए, ये इस वाले रूम में ये ब्लैक रूम और ये आइज टेस्ट, इसमें होता क्या क्या, कैसे कैसे आइज टेस्ट होता है। देखिए, ये जो पूरा रूम होता है पूरा बिल्कुल ब्लैक में पुता हुआ होता है। अगर सारी लाइट बंद कर दी जाए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल काला काला दिखाई देगा, यानी कि इसके चारों दीवार ऊपर सब ब्लैक में होती हैं। यहां आपका आइज टेस्ट होता है। तो देखिए, जो पहले नंबर पर हुआ था वो पहले पे क्या हुआ था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहले पे क्या होता है। इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है, देखिए, आपको लगभग 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां एक डॉक्टर रहता है, यहीं एक बोर्ड रहता है, और यहां आपको एक स्टूल होता है या चेयर होगी, यहां पर आपको बिठा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक जो होता है, एक व्हाइट सा होता है, यानी कि व्हाइट लाइट जली होती है, वहां पर बना होता है सी। अब सी इतना बना होता है, यानी कि थोड़ा सा खुला हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा खुला हुआ होगा। डॉक्टर यहां बैठ के क्या करता है, ये पीछे से इसको घुमाता है। क्या करता है, पीछे से घुमाता है। आप यहां बैठोगे और एक कोई व्यक्ति होगा, उनका कंपाउंडर वगैरह होता है, आपकी एक आंख ऐसे बंद करेगा और आपको एक आंख से बताना है, आपको एक आंख से यहां बताना है। डॉक्टर इसका देखिए, इसका जो सी है ना, कभी इसका सी इधर कर देगा, कभी इसका सी इधर कर देगा, कभी इसे इधर घुमाएगा। तो जब वो घुमाता है आपसे पूछेगा एक आंख से, पहले एक आंख का टेस्ट होगा कि अब बताइए सी का जो मुंह खुला हुआ है वो किस साइड है। आपको बताना अप में है, ऊपर है, डाउन में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ये सब चीज आपको बतानी है। अगर आप ये नहीं बता पाओगे तो फिर आपसे क्या होगा कि आपको थोड़ा यानी कि बड़ा करके दिखाया जाएगा, थोड़ा बड़ा, यानी कि यहां आपकी आंख का टेस्ट होता है कि आपकी जो आंखों की क्षमता है वो कितनी है। तो ये सी से ही आपको
पता चलता है। अगर आप नहीं बता पाए तो हो सकता है आपको चश्मा लगवाना पड़े, तो वहां डॉक्टर बोल देगा पहले आप चश्मा लगवा लीजिए, चश्मा टेस्ट करा लीजिए। तो यहाँ आपको ये टेस्ट होता है, तो आपको बताना होता है कि सी का मुंह किधर है, ये चीज यहाँ पर बतानी होती है। फिर जैसे एक आंख का टेस्ट हो जाता है, एक आंख क्लियर हो जाती है कि आपको A1 मिला, A2 मिला, A3 मिला, जो भी आपको मिलता है, फिर इसी तरह से आपका दूसरी आइज का भी टेस्ट होता है, यानी यहीं बैठा लिया जाएगा आपको और दूसरी आंख आपकी बंद कर ली जाएगी और फिर वो डॉक्टर पीछे से सी को इधर उधर करेगा, तो आपको बताना कि इसका मुंह किस साइड में है। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर इस ब्लैक रूम में दिखाया जाता है, यहां पर आपकी आइज टेस्ट की जाती है। इस रूम में फिर क्या होता है, सारी लाइट को बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। अंधेरा करने के बाद क्या होता है कि आपको तीन चार लाइट दिखाई जाती है। रेड लाइट दिखाई जाएगी उस अंधेरे कमरे में, वो लाइट थोड़ी ऐसी होती है, आपको डाउट सा रहता है, वो क्लियर नहीं दिखा देती कि हाँ ये रेड ही है या ये व्हाइट ही है या हाँ ये येलो ही है। तो वो लाइट डॉक्टर बार बार जलाता है, बताइए बताइए बताइए, इतना समय नहीं देता कि उन्होंने रेड जला दिया फिर आपको सोचने का समय मिले। आपको वो जला देगा, आपको बताना है रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, जल्दी जल्दी आपको बताना होता है। तो यहां थोड़ा ये समझिए कि यहां लगभग आधा पौने घंटे की प्रोसेस होती है आपकी, क्योंकि यहां 10-12 लड़के होते हैं, तो कम से कम आपसे ही 15 से 20 मिनट आपकी इसमें लग जाती हैं। ये वाला टेस्ट सबसे मेन होता है, ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो ये समझिए कि मेडिकल में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक मेन डॉक्टर जो यहां बैठता है, मेन डॉक्टर, उसके पास में हमें भेजा जाता है, देखिए यहां आइज के सारे टेस्ट हो जाते हैं आपके। अब इसके बाद में क्या होता है, कलर विजन का टेस्ट होता है। यहां पर ये 3-4 प्रोसेस है, आपको बस यही करना पता है। उसके बाद में आपका ये जरूरी नहीं है कि आपका ये पहले ये भी हो सकता है, उसके बाद में आपके ये हो सकते हैं, ये क्रम से नहीं होता, कभी भी किसी का भी हो जाता है। अब कलर विजन में यहां जो मेन डॉक्टर होता है, ये आपसे क्या क्या करवाता है, देखिए सबसे पहले ये करवाएगा आपसे एक जो न्यूज़पेपर होगा वो दे देगा, और जो इस पर एक हेडिंग लिखी होती है मोटी मोटी, पहले वो पढ़वाएगा, फिर छोटे छोटे में जो हेडिंग में डिटेल में लिखा होता है फिर वो पढ़वाएगा। तो दोनों चीज अखबार वहीं रखा होगा, वो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। तो यहाँ जो अखबार होता है वो आपको पढ़ के दिखाना है, यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में भी दिखाना है और छोटे छोटे अक्षरों में भी आपको वो पढ़ करके दिखाना है। इसके बाद में देखिए एक बुक होती है और उसमें डॉट डॉट में, यानी कि आपने देखा होगा बिंदी बिंदी सी में, डॉट डॉट में, रेड रेड में, आप ये देख भी सकते हैं कि इस तरह से वहां लिखा होता है। देखिए ऐसे इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा, तो आपको वहां पता नहीं चलता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको अगर आपकी आंखें सही हैं तो आप जल्दी जल्दी बताइए, वो करते ऐसे नहीं करेगा, पेज पढ़ते भाई बताइए क्या है, तुम कहोगे 5 है 6, वो क्या करता है 6, जल्दी जल्दी पलटता है, जल्दी आपको तुरंत, यानी कि आपको जैसे उसने पलटा, आपकी निगाह पड़ी, आपको तुरंत बताना, तुरंत पलट देगा वो, यानी 15-20 पेज की होती है ये उसके पास में, तो वो जल्दी जल्दी इसको पलट के आपसे पूछता रहता है, बहुत तेजी के साथ वो पलटता है। ये चीज यहां आपकी आंखों के टेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, आपके सारे कपड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है बदन पर, सारे कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल, यानी कि बिना कपड़ों के वहां डॉक्टर के सामने आपको खड़ा होना है। अब वो आपका हाइड्रोसील और पाइल्स वहां पर चेक करता है। तो ये प्रोसेस है, जब यहां से ये चेक हो जाता है तो ये वाला जो डॉक्टर है, ये फाइनल डॉक्टर है, यहां पर उतरवा करके आपके पाइल्स हाइड्रोसील चेक करेगा और जो आपका कलर विजन वगैरह ये सब चीज चेक करने के बाद में ये डॉक्टर आपको भेज देगा, यानी कि आपसे कहेगा आप अब बाहर जाइए। अब यही जो डॉक्टर है मैन लास्ट में, यही आपको जो फिट और अनफिट बताएगा कि आप फिट है या अनफिट है। अगर फिट होंगे तो ये बता देगा कि आप फिट हैं, अनफिट है तो ये बता देगा कि आप अनफिट है, और आपको ये वाली आपके सामने दिक्कत आ रही है, आपको इसको सही करा के, जो भी दिक्कत होगी सही करा के आप 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आप ये दोबारा से रीमेडिकल के लिए आ सकते हैं। यानी कि अनफिट होने के बाद भी आपसे ये नहीं कहेगा आप अनफिट हैं, आप घर जाइए, घर बैठ जाइए, आप रिजेक्ट हो गए, नहीं, ये कहेगा कि आप अनफिट हैं, आपके अंदर ये कमी है, पहले आप इसका इलाज कराइए, उसके बाद में आप मेडिकल के लिए
आइए। तो ये मेडिकल का प्रोसेस इतना ही होता है। ये लगभग मेरा ये जो हुआ था सुबह से शाम हो गई थी, यहाँ के लगभग 8 साढ़े 8 बजे थे, तो मुझे पूरा दिन इसमें प्रोसेस में लग गया था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेली है, यहाँ आपके 100 150 200 बंदे जाते हैं, आपको लाइन में यहाँ भी लगना होता है, यहाँ भी 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा, फिर यहाँ भी लाइन में लगना होगा, यहाँ भी लाइन में लगना होगा, यहाँ भी लाइन में लगना होगा, तो बार बार लाइन में लगना पड़ता है। तो इस वजह से आपका टाइम जो है ज्यादा खिंच जाता है। इसके बाद में देखिए हमारे साथ तो ये हुआ था, जैसे हम फिट हो गए थे, जब हम गेट से जा रहे थे तो अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, तो उसने जो यहाँ होता चौकीदार, उसने गेट बंद कर दिया था। तो वो क्या कर रहा था, वो अपने पैसे बना रहा था। यहाँ पर पैसे कैसे बना रहा था, जो भी जा रहा था कह रहा था गेट जब भी खुलेगा जब आप मुझे 200 रुपए 300 रुपए जो आप मुझे अपनी इच्छा से दे दोगे, क्योंकि आप मेडिकल में फिट हो गए। जब मेडिकल में देखिए, जब लड़के मेडिकल में फिट हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अपनी मेरी जॉब लग गई, पक्की होगी, तो फिर लड़के कुछ पैसे दे ही देते हैं, 100 दे दिए 200 दे दिए, और वो खोलता भी नहीं जब तक पैसे ले भी नहीं लेता। ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था। यहां मेरा मेडिकल हुआ था, वहां ये हो रहा था। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके हर जगह होगा। आप अगर दिन में गए, आपका दिन में ही काम खत्म हो गया, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट मिले और आप बिना दे निकल जाओ। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पैसे ही देने पड़ेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए, ये मेडिकल का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चेक होता है, कैसे कैसे चेक होता है। और आपका मेडिकल में कुछ चेक नहीं होता, आपसे ये नहीं चेक होगा कि आपकी हड्डी टूटी हुई है, आपकी उंगली नहीं है, या आपका पैर फ्लैट है, या ये सारी कुछ, या फिर आपके चांद पर बाल नहीं है, या फिर आपका हाथ टेढ़ा है, तो ये सब कुछ उसमें चेक नहीं होता है। जो चीज मैंने आपको बता दी है बस यही आपका चेक होता है। इसके अलावा कुछ भी रेलवे में चेक नहीं होता है, ना ही आपके नॉक नी वगैरह जो है कुछ भी चेक नहीं होता है, बस इतनी ही चीज चेक होती है। और यहाँ जो रूम होता है कलर विजन वाला, यहीं आपका बीपी वगैरह भी चेक कर लिया जाता है। यहाँ जो आपका टॉयलेट जो टेस्ट होता है उसमें आपका शुगर वगैरह चेक हो जाता है, यहाँ आपका बीपी, और वहीं डॉक्टर होते हैं तुरंत ही बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं आपका। तो यही चीज होती है, नॉर्मल होती है, बाद बाकी और कोई नहीं है। आपको मेडिकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मेडिकल पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मेडिकल में जितने भी लड़कों ने यानी कि पीटी पास कर लिया है और जिनका मेडिकल के लिए नंबर आएगा, यानी मेडिकल के लिए जिनका भी नाम आएगा, वो लगभग 99.99% क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल में सभी छात्र, और डॉक्यूमेंट में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट में भी ये नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको समय दे दिया जाएगा, आप इतने दिन में अपना डॉक्यूमेंट बनवा लाइए और यहाँ पर आपको जमा कर सकते हैं। तो आपको यहां अब आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप पीटी में फेल हो जाते तो वहां से आपको डायरेक्ट ही बाहर कर दिया जाता था। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। तो आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।